दुनिया में आज जो हो रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हो या नेतन्याहू के डिसीजंस, इसने हमें एक बड़ा लेसन दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि वोट देना डेमोक्रेसी में एक फॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हमारा एक डिसीजन सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर तय कर सकता है। जब हम किसी लीडर को चुन रहे होते हैं तो दरअसल हम एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी सोच, प्रायोरिटीज और अप्रोच को पावर दे रहे होते हैं। अगर हमारा चुना हुआ लीडर बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ तो उसके फैसले ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमें आज के टाइम दिखाई दे रहा है। इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि हिटलर और स्टालिन जैसे लीडर कोई आसमान से नहीं आए थे। उनको भी किसी न किसी रूप में जनता का सपोर्ट मिला हुआ था। उनकी इमेज बनाई गई, नैरेटिव सेट किए गए और धीरे धीरे पावर उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। शुरुआत में लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। ये एग्जाम्पल्स हमें याद दिलाते हैं कि एक गलत लीडर चुनने का इम्पैक्ट कितना ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है। सोचिए, जब पावरफुल नेशंस के लीडर अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हैं तो उसका असर सिर्फ उनके देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। पेट्रोल के प्राइस महंगे हो जाते हैं, एनर्जी क्राइसिस होता है और सबसे ज्यादा असर आम आदमी की डेली लाइफ पर पड़ता है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो पीस और स्टेबिलिटी के लिए बने हैं वो म्यूट स्पेक्टेटर बन जाते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होंगे। वो अक्सर डिप्लोमेटिक प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते एक्शन लेने से बचते हैं। यही वो मूवमेंट है जब वर्ल्ड ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब पिक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर यही है कि अल्टीमेट पावर जनता के हाथ में होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जनता की इस पावर को मैनिपुलेट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। एआई और सोशल मीडिया ने मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स टारगेटेड कैंपेन्स, फेक नैरेटिव और एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट से लोगों की सोच को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन आजकल कई बार हमारी ओपिनियन ऑलरेडी शेप्ड होती है। हम सोशल मीडिया पर जो भी देखते हैं, सोचते हैं या बिलीव करते हैं, उस सब को कंट्रोल किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा खतरा है कि जब डेमोक्रेसी की फाउंडेशन यानी कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही कमजोर होने लगे, जब जनता की राय ही मैनिपुलेट की जाने लगे, तो इलेक्शन सही मायने में फ्री एंड फेयर नहीं होते। अगर हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वायरल रील्स और हाफ ट्रूथ नैरेटिव्स के बेसिस पर अपने लीडर्स चुनेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए आज जरूरत वोट देने की नहीं बल्कि सही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वोट देने की है। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं क्या वो वेरीफाइड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इमोशनली ट्रिगर होकर अपना वोट देते हैं? हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हम फैक्ट चेक करते हैं या सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेजेस पर भरोसा करके अपना डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक गलत चॉइस एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। आज की सिचुएशन हमें यही सिखाती है कि डेमोक्रेसी कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और अब इस जिम्मेदारी में एक नया डायमेंशन ऐड हो चुका है जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो फ्यूचर में लीडर्स हम नहीं चुनेंगे बल्कि एल्गोरिदम और मैनिपुलेटेड नैरेटिव हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेंगे और नेताओं को चूज करेंगे।